नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौर से फ़राज़ क़ुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। मौजूदा हुकूमत पै दर पै नाकामियों की वजह से और ये फार्म 47 की हुकूमत होने की वजह से इसके हाथ और पाँव फूले हुए हैं। ये पै दर पै गलतियां कर रही हैं। आज इन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया इलेक्शन कमीशन पे कि किसी तरीके से जो हमारे सस्पेंडेड मेंबर हैं, जो माले मुफ्त के तौर पे मिले हुए थे 21 MNA, वो हमें किसी न किसी तरीके से वापस मिल जाए। क्योंकि रात मौलाना फजलुर रहमान ने इस गवर्नमेंट को बड़ी लाउड एंड क्लियर बात कर दी थी कि ये जो अगर आप बदमाशी करेंगे तो हम उसका जवाब बदमाशी से देंगे, अगर आप शराफत करेंगे तो हम आपका जवाब शराफत से देंगे। लेकिन ये इतने ढीठ हैं, इन पे किसी बात का असर ही नहीं है। ये कल एक सेनेटर जी, वो अख्तर मंगल ग्रुप की, BNP की, वो रो पड़ी बेचारी, उसके बेटे को अगवा कर लिया गया। जैन कुरैशी है, जैन शाह महमूद कुरैशी का जो बेटा है, उसकी मिसिस को अगवा कर दिया। ऐसा तो हमने जो बदतरीन मार्च चल रहा था ज़ियाउल्लाह का, उसमें मैंने देखा ना सुना ना हुआ कुछ। इस किस्म की अयारी, इस किस्म की मैं बदमाशी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं की जो ये गवर्नमेंट कर रही है। क्योंकि इसके मतलब तो हाजा सब कह चुके हैं कि जी 25 तारीख को हमारा इलेक्शन खुल जाएगा और हमारी को इलेक्शन का लदम करार दे दिया जाएगा। हाजा साहब, आपको पता है आप हारे हुए हैं, और हारे हुए हर बंदे को पता है। ये मुस्लिम लीग नून की सिर्फ 17 या 18 सीटें हैं जो इनकी जेन्युइन नहीं, ये सारी जो है एस्टेब्लिशमेंट ने माले मुफ्त की तरह दी हुई है इनको। खराती सीटें पर बैठे हुए हैं और खराती सीटों पर बैठ के ये गवर्नमेंट कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब इनके साथ मिलकर इस गैर कानूनी इक़्तिदार को तमाम बख्श रहे हैं। हालात ये हैं कि पूरा इस्लामाबाद जो रेड जोन है वो सील किया हुआ है। मैंने खुद जाना था मंडे को इस्लामाबाद, देखिए पता नहीं क्या बनता है, किस तरीके से पहुंच सकते भी है कि नहीं पहुंच सकते। और ये आज इलेक्शन कमीशन साहब बैठे थे सीटें देने के लिए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज अबाउट टू गिव हिज वर्डिक्ट रिगार्डिंग द रिजर्व सीट, जो सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ PTI को मिलेगी कंप्लीट जस्टिस के जरिए। आज उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के 8 जजी ने एक फैसला जारी मजीद कर दिया और इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि कोई रेट्रोस्पेक्टिव कानून नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा जो पार्लियामेंट ने किया है, जो फैसला, वो 12 जुलाई के बाद किया। 12 जुलाई को हम वर्डिक्ट दे चुके थे। लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन ने कोई 19-20 की तो उसको इसके जवाब देना पड़ेगा। और अब इलेक्शन कमिश्नर इसने ये हरकत करने की कोशिश की तो इसको करार वाकई सजा दी जाएगी। आज हामिद खान ने भी बड़ा लाउड एंड क्लियर कर दिया कि अगर आपने ये मखसूस डिस्ट्रिक्टों में कोई हेराफेरी करने की कोशिश की तो आपको कब्र तक नहीं छोड़ा जाएगा। आबद बारी साहब भी साथ थे उस वक्त, जो एक्स प्रेसिडेंट है। और सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन होने वाले हैं, ये 25 से 26 अक्टूबर को होते हैं हर साल में। इसमें इस दफा ये जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो आशमा जहांगीर साहब ने बनाया था, और उसकी रूह भी तड़प रही होगी जो ये पीछे हसन बून और आजम नज़ीर तारड़ साहब कर रहे हैं, उसकी रूह भी तड़प रही होगी। उससे तो मैं हमेशा एंटी स्टैब्लिशमेंट स्टैंड लिया था, एंटी स्टैब्लिशमेंट खड़ी रही थी, एंटी स्टैब्लिशमेंट बंगे दल तकरीर करती रही थी। लेकिन ये नाम आसमा जहांगीर का लेके उसकी रूह को भी तड़पा रहे हैं, उसकी रूह को भी ये तंग कर रहे हैं, उसकी रूह पे भी परेशानी से मुतला कर रहे हैं। तो आज जो अहमद खान ने बयान दिया, उधर लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर ने ये कहा है कि अगर इन्होंने एक पर्सनल स्पेसिफिक तरमीम मंजूर की तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा, आवाम को भी कहा कि अपने हकूक के लिए खड़े हो जाओ और हम आपके साथ खड़े हैं, इस जंग में हर तरह से खड़े हैं आपके साथ। और वकला जो है इस हुकूमत को फिर घर भेज के दम लेगी। जैसे पहले नवाज शरीफ साथ था, अब इमरान खान को साथ रखेंगे वो। और
गुज़श्ता 3 हफ्तों से क़यादत तन्हाई में रखा हुआ है उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को। वो सिर्फ यही था कि ये तरमीम पास करवा लें और फिर मुलाकात उसकी कर लें। अगर तरमीम पास भी हो गई, पहले तो ये मैं कहता हूँ कि नहीं होगी, हो गई तो ये तरमीम अवाम को, इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बर वक्त अपने 8 जजेस ने फैसला दे के मजीद उसको क्लैरिफाई कर दिया है कि रेट्रोस्पेक्टिव कानून साजी नहीं हो सकती, और जो पार्लियामेंट ने कानून मंजूर किया है वो हमारे फैसले के बाद किया, लिहाजा उसकी कोई वक़्त नहीं है। और ये तो 2017 से कर रहे हो जो आइन कॉन्स्टिट्यूशन को, जब तुम्हारा वजूद ही नहीं था, जब तुम इस पार्लियामेंट के हिस्से नहीं थे, तो कैसे कानून बना सकते हो? आपने बनाना रिपब्लिक में आ दिया इसको कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानेंगे तो ये मुआशरा खत्म हो जाएगा। फिर जो जेलों में बैठे हुए सजाए मौत के कैदी हैं उनको भी जेलों से बाहर निकाल दें। वो क्यों जेलों में बैठे हुए हैं? जो मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्वस है वो भी जेलों से बाहर निकाल दें, क्योंकि यहां तो फिर जंगल का कानून है, यहां तो माइट इज राइट का कानून है। ये मैंने पहले भी कह चुका था कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो ये इसके बाद ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी, चाहे जितनी मर्जी तरमीमें कर लें। 26 अमेंडमेंट के लिए जा रहे हैं। मौलाना साहब ने पहली दफा एक पब्लिक के साथ जो स्टैंड लिया और उन्होंने वो सियासत किया जो अवाम की नब्ज जिस पे हाथ रखा हुआ है, जो अवाम को पसंद है सियासत वो की है। तो मौलाना फजल रहमान और पीटीआई मिलकर अगर ये जुलूस निकाले तो ये गवर्नमेंट तो 24 घंटे में चली जाएगी, और इसके साथ जमात इस्लामी भी ज्वाइन कर लेगी। जमात इस्लामी ने भी कह दिया है कि काजी ईसा के लिए जो कानून साजी कर रहे हैं ये पर्सनल स्पेसिफिक हम नहीं मानेंगे और हम नहीं चलने देंगे आपको। फिर ये हुकूमत अपने पाँव पे खुद दौड़ी मारने के दरपे है, तो लोग क्या कर सकते हैं? आप रेड जोन सील करके, अब लाहौर की सड़कों को बंद करके, आज मैंने देखा लाहौर में बहुत कम ट्रैफिक थी, इस्लामाबाद से पता किया पूरा रेड जोन सील हुआ है। तो ये जो है फार्म 40 की सरकार ये कितनी देर तक इन हालात में चल सकती है? खास तौर पे जब आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वजाहत दे दी है। पहले तो उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को ये वजाहत मांगने के लिए हमारे पास ही नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हम एक क्लैरिफिकेशन दे चुके थे, और क्लैरिफिकेशन के बाद हम डिटेल जजमेंट दे चुके हैं, और डिटेल जजमेंट के बाद आज तो उन्होंने बिल्कुल ही कह दिया कि ये पार्लियामेंट का कानून चूंकि बाद में बना है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बैकडेट से लागू नहीं हो सकता। कानून साजी रेट्रोस्पेक्टिव हो ही नहीं सकती। तो ये प्लान मचाई हुई है, जो मर्जी करे। क्योंकि पता है आपका अभी आपके पीछे जो किला है वो तगड़ा किला है, लेकिन बकरे की माँ कब तक ख्याल बनाएगी? आखिर एक ना एक दिन जो भी ये ज्यादतियां कर रहे हैं, जो चादर चार दीवारी का तकद्दस गवर्नमेंट ने बमाल किया है, कभी ना कभी तो हिसाब देना पड़ेगा, कभी ना कभी तो गर्दन छुरी के नीचे आएगी। इस तो ये तो नहीं हो सकता सदा कमरानी तो अल्लाह ताला की जात की है। आपको बिठा दिया जो कुछ लोगों ने बिठा दिया, लेकिन कब तक इक़्तिदार रहेगा? नवाज शरीफ साहब कितना अर्सा इक़्तिदार रहा है उनका, इमरान खान का कितना अर्सा रहा है, उससे पहले कितने प्राइम मिनिस्टर आए और कितने प्राइम मिनिस्टर गए। इंडिया वाले तो कहते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर उतने पजामे नहीं बदलता जितने आप वज़ीर बदलते हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस भी आपने वो पूरा इस्लामाबाद को सील करके शंघाई कॉन्फ्रेंस भी करवा दी। तो बहरहाल ये जो कल फिर इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुला लिया, अब उनके खिलाफ फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला जारी किया है कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती, इसका इतलाक नहीं हो सकता, उस पर कल फिर उनका इजलास इतवार के दिन भी बुला लिया गया। ये तो हालात है यहाँ कि सारे काम इतवार, इमरान खान का केस हो इतवार को लग जाता है, रात को अदालतें खुल जाती है। नवाज शरीफ का केस हो रात को अदालतें खुल जाती है। वो खुलवाने वाले पता है कौन है, पीछे कटवाते कौन है। तो ख्वातीन हज़रात इसी के साथ इजाज़त दें। बड़ी अहम वीडियो आपको बतानी थी कि इलेक्शन कमीशन जो आज माले मुफ्त देने वाला था, नोटिफिकेशन देने वाला था, वो 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला फिर एक दफ़ा उनको बता दिया रेट्रोस्पेक्टिव जो है कानून साजी की कोई अहमियत नहीं है। हमारा फैसला 12 जुलाई का इम्प्लीमेंट किया जाए, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखें, गिरदोरा का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।